इस समय हमारे साथ मौजूद है प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ जी। राठौड़ साहब, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन भी हो गया और उसके बाद मुख्यमंत्री के सलाहकार भी नियुक्त कर दिए गए। पूरी प्रक्रिया को, क्योंकि सलाहकार नियुक्त किए गए, इस प्रक्रिया को किस तरह देखते हैं आप? आखिर बिरबल की खिचड़ी पक ही गई। राजस्थान की सियासत में लगातार 18 महीने में 14 बार यहाँ के प्रभारी बयान देकर जाए अजय माकन का शीघ्र मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। पर प्रसव पीड़ा कुछ इतनी लंबी हो गई कि आखिर सारी बात निकलकर सामने आ गई और उसके साथ ही विद्रोह की चिंगारी भड़कने लगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दयाराम ने, जोरीमल मीणा ने, सोफिया खान ने, इन सब ने मुखर होकर अपनी बात को कहना प्रारंभ किया है। अभी धुआं उठ रहा है। इस पूरे असंतोष को शांत करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को तोड़कर जिस प्रकार सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, मैं समझता हूं, मैंने सारा संविधान पढ़ा, ये सरकार और केंद्र सरकार संविधान के आधार पर चलती है। आर्टिकल 164 ए जो लोकसभा के 92वें संविधान संशोधन के पश्चात आई। इससे पहले रेवड़ी बांटा करते थे, अंधाधुन मंत्री परिषद के अंदर अपने सदस्य ले लिया करते थे, फिर 15% का जो कैप लगाया उसके अनुसार दूसरे किसी भी, ना तो संसदीय सचिव बना सकते ना सलाहकार बना सकते। बिना विधानसभा में कोई कानून बनाए पोस्ट ऑफ प्रॉफिट पर सलाहकारों की नियुक्ति अवैधानिक है। ये आर्टिकल 191 ए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का साफ कहता है। मैं समझता हूं कि कानून बनाने का अधिकार भी संविधान ने राज्य विधानसभा को दिया है। स्टेट लिस्ट के अंदर कहीं भी ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं। सलाहकार के पद वो क्रिएट कर ले राज्य सरकार, और मुख्य संसदीय सचिव का भी कर ले। संसदीय सचिव के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से लेकर आधा दर्जन उच्च न्यायालयों ने साफ कहा है कि ये नियुक्तियां अगर होती है तो अवैधानिक है। मैं समझता हूं कि असंतोष को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार अवैधानिक रूप से रेवड़ियां बांटी है, ये मामला चुनौती दी जाएगी इसको न्यायालयों में, और निश्चित तौर पर इन सलाहकारों को बेरंग वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन राठौड़ साहब, मेन बात यह है कि अभी तो सलाहकार नियुक्त किए हैं, संसदीय सचिव के लिए अभी फिलहाल चर्चा चल रही है, अभी तक नियुक्ति हुई नहीं। तो क्या ऐसी स्थिति में माना जाए, आपने जो कानून के तहत तमाम चीजें बताई, कि अब आप बीजेपी की ओर से कोर्ट में जाया जाएगा, ये मामला कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे आप? अभी हम लोग पहले महामहिम राज्यपाल को पत्र लिखकर सूचित करेंगे सारी बातों को लेकर। उसके बाद आवश्यकता पड़ी तो निश्चित तौर पर वैधानिक तौर पर अगर चुनौती देने की आवश्यकता हो तो इस पर विचार विमर्श करके हमारे अध्यक्ष जी से विचार करने के पश्चात इस पर उचित समय पर उचित निर्णय लेंगे। राठौड़ साहब, जो 6 नियुक्त किए गए हैं सलाहकार, क्या उनको मंत्री का दर्जा मिलेगा, मंत्री की सुविधाएं मिलेगी? देखिए, अभी जिस प्रकार कहा गया है कि उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा, पर उनको राज्य मंत्री का दर्जा दें या नहीं दे, कोई अलाउंस नहीं मिल सकते, कोई सुविधाएं नहीं मिल सकती। पोस्ट ऑफ प्रॉफिट में इन विधायकों की मेंबरशिप चली जाएगी। नियम अनुसार मतलब गलत है और आप इसका विरोध भी करेंगे और राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग करेंगे? निश्चित तौर पर विरोध करेंगे और महामहिम राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग करेंगे। एक दूसरी मेरा सवाल था, पुनर्गठन हो गया, असंतोष की जहाँ तक बात थी, क्योंकि आप लोगों ने, तमाम लोगों ने बयान दिया था कि जिस दिन पुनर्गठन होगा असंतोष का लावा फूटेगा। आपको दिख रहा है कुछ लावा? देखिए, चिंगारी लग गई है, धुआं उठने लग गया। आपने देखा होगा इस विधानसभा में वरिष्ठतम विधायक है डॉक्टर दयाराम परमार, वरिष्ठतम विधायक है जोरीमल मीणा, और एआईसीसी के सचिव की धर्मपत्नी सोफिया खान भी, उनका भी एक राजनीतिक वजूद है। इन लोगों ने तो मुखरता से कहना प्रारंभ कर दिया, और हद तब हो गई जब डॉक्टर दयाराम ये कहते हैं कि मंत्री पद पाने के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन कौन सी होना चाहिए, योग्यता ही कौन सी होनी चाहिए, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी से पूछा है। यानी एक सवालिया निशान लग गया पूरे मंत्रिमंडल में, जिनको अभी मनोनीत करके शपथ दिलाई गई है। तो ये जो लावा बिखरता हुआ दिख रहा है, वो किस छोर पर जाएगा, कुछ है रणनीति? देखिए, समय देखिए, समय की धार देखिए, तिल देखिए, तिल की धार देखिए, समय बताएगा। आज भी मतभेद नहीं, मनभेद लिए हुए कांग्रेस पार्टी का विधायक दल है, और निश्चित तौर पर अब चूंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए जिन 2 दर्जन से ज़्यादा विधायकों को 34 दिन तक अपने 5 सितारा होटल में कैद रखकर प्रलोभन दिया गया था, उनके प्रलोभन पूरे नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर किसी
परोसी हुई थाली को किसी के सामने से खींचा जाता है तो उस पर लावा फूट ही पड़ता है। लावा समेटने के लिए तैयार हैं आप? जब जैसी स्थिति परिस्थिति राजनीतिक दल है, जैसी परिस्थिति बनेगी हम विचार विमर्श करके बात करें। तो यह है प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़। निश्चित तौर पर पुनर्गठन हुआ है, उसके बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठाया है मुख्यमंत्री के सलाहकारों की नियुक्ति को लेकर, जो कानूनन रूप से गलत भी बताया है। उसको लेकर न केवल राजभवन का दरवाजा खटखटाया जाएगा, बल्कि कोर्ट तक भाजपा जाएगी। पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।